बच्चों, आज कोरोना काल में हम जितनी सावधानी बरतेंगे उतने ही सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। सही से मास्क पहने, हाथ धोएं बार बार, निभाएं 2 गज की दूरी। 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी। तो ये सभी बच्चे ध्यान रखें इस बात का। जब भी आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाएं तो इन सभी बातों का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का आरोह भाग 1 का पाठ वे आँखें, जो बड़ी सुंदर कविता है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित। इसमें भारतीय किसान की दुर्दशा के बारे में दिखाया गया है और बताया गया है कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के तुरंत बाद भारतीय किसान की जो दुर्दशा थी, उसके कारण जो पीड़ा वो झेल रहा था, उस पीड़ा को इस कविता में अभिव्यक्त किया गया है। तो चलिए देखते हैं कविता में किसान की पीड़ा को कैसे व्यक्त किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता वे आँखें। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह खिसका। लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, हरियाली जिनके तृण तृण से। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी, कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती, उजड़ गई जो सुख की खेती। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आँखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुँह बिटिया 2 दिन बाद गई मर, देख रेख के बिना दूध मुँह बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती, तीखी नोक सदृश बन जाती, तीखी नोक सदृश बन जाती।
चलिए अब व्याख्या देख लेते हैं इसकी। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन। कवि जब किसान की आंखों को देखता है तो उसको डर लगता है, और वो उसको अंधकार की गुफा के समान बताते हैं। अंधकार की गुफा के समान, गुहा मतलब गुफा, संस्कृत का शब्द है गुहा, और उससे बिगड़ करके हिंदी में बना है गुफा। तो जिस प्रकार गुफा के अंदर अंधकार जो होता है वो बहुत ज़्यादा घना होता है, उसी प्रकार आज किसान की आंखों के अंदर जो खालीपन है, जो पीड़ा है, वो बहुत ज़्यादा घनी है। और उसको घनीभूत करने के लिए कवि ने ऐसा कहा है कि उसकी आंखें जो हैं वो अंधकार की गुफा के समान नजर आती हैं। सरीखी मतलब के समान। और कवि कहता है कि उस उन आँखों में देखने से मुझे डर लगता है। वो देखता है उन आँखों में, लेकिन उसको दूर तक खालीपन, निराशा और अंधकार ही नज़र आता है, पीड़ा ही पीड़ा नज़र आती है। और वो इस बात को महसूस करता है कि किसान किस प्रकार उस पीड़ा को झेल रहा है, क्योंकि कवि उस पीड़ा से डर जाता है, इसीलिए वो उसकी आंखों से डरने की बात कहता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, कि जितना दूर तक वो उसकी आंखों में देखता है उसके अंदर वही कठोर हृदय की पीड़ा नजर आती है। उसकी पीड़ा दूर तक उसको नजर आती है, उसके अंदर निराशा, खालीपन नजर आता है। साथ में वो चुपचाप आंसू बहाती हुई उसको नजर आती है। नीरव मतलब चुपचाप, शांत, और रोदन मतलब रोना। तो दारुण शब्द का अर्थ है कठोर, और दैन्य मतलब दीनता, बेचारगी, असहाय, लाचारी। तो उसकी आंखों में एक लाचारी, दुख और पीड़ा नजर आती है, और वो चुपचाप आंसू बहाती हुई नजर आती हैं। इसलिए कि कवि को उसकी आंखों में देखने से डर लगता है। अगली पंक्तियों में किसान के पिछले जीवन की बातें बताई गई हैं। वो कहते हैं कि कभी एक ऐसा समय था जब वो किसान बिल्कुल स्वाधीन था, उसको किसी का 1 रुपया नहीं देना था, कोई कर्ज नहीं देना था, और वो पूरे स्वाभिमान के साथ जीवन जी रहा था। इसलिए कहते हैं कि अभिमान भरा आंखों में इसका, इस बात को उसको बड़ा गर्व था कि उसको किसी का 1 रुपया कर्ज नहीं देना है। छोड़ उसे मझधार आज संसार का गार सदृश बह खिसका। जब उसके सुख के पल थे तो सभी लोग उसके साथ रहते थे, लेकिन आज जब वो दुख के मझधार के अंदर गिर गया है या दुख के सागर में डूब रहा है, तो सभी लोग उससे किनारा करके चले गए हैं। अर्थात संसार के लोग उसको मझधार के बीच में छोड़ करके किनारे के समान दूर हो गए हैं, उससे सबने नाता तोड़ लिया है। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, कि आज भी उसको बार बार वो खेत याद आते हैं, उसकी आंखों में बार बार वो खेत नजर आते हैं, लहराते हैं, जिनसे आज उसको बेदखल कर दिया गया है। बेदखल मतलब जिसका मालिकाना हक छीन लिया गया हो। उसके खेतों को साहूकार और जमींदार ने छीन लिया था, और उसको उससे बेदखल कर दिया गया था। कभी उसने थोड़ा बहुत कर्ज लिया होगा, तो उसके कर्ज को उन्होंने ब्याज लगा लगा करके इतना अधिक कर दिया कि अंत में उसकी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया, और उसको उससे उसकी ज़मीन से बेदखल कर दिया गया। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, कि उस खेत के एक एक तिनके के अंदर उसकी खुशी बसती थी। जीवन की हरियाली मतलब खुशी। तो उसकी खुशी जो थी वो उस खेत की फसल के अंदर थी। किसान आम तौर पे आप सभी जानते हैं कि किसान जो है वो अपनी खेत की फसल को देख करके ही खुश होता है। वो सुबह शाम जब अपने खेत में जाता है और देखता है कि उसकी फसल लहलहा रही है तो बड़ा प्रसन्न होता है। लेकिन अगर उसकी फसल नष्ट हो रही हो तो उसके लिए उससे बड़ा दुख कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि उसकी फसल के एक एक तिनके के अंदर किसान की खुशी बसी हुई थी। वो बड़ा प्रसन्न होता था अपनी फसल को देख करके। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। तो यहाँ पर बताया गया है कि आज भी उसको अपने उस प्यारे बेटे की याद आती है, जिसको जमींदार के जो लठैत थे, जो कारिंदे थे, उन्होंने लाठियों से पीट पीट करके मार डाला था। किसान की जब जमीन हथिया ली गई जमींदार के द्वारा और उसके बेटे ने उसका विरोध किया, तो उन्होंने उसको लाठियों से पीट पीट करके मार डाला।
तो आंखों ही में घूमा करता, अर्थात आज भी उसको बार बार रह रह करके उसको याद आता है अपना बेटा। वह उसकी आंखों का तारा, जो उसको बहुत प्यारा था, आंखों का तारा मुहावरा इसमें प्रयोग किया गया है, तो बहुत प्यारा। तो उसकी आंखों में बार बार उसका बहुत प्यारा जो बेटा था वो बार बार उसकी आंखों में घूमता रहता है, उसको बार बार उसकी याद आती है। और कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा, कि कारिंदों की लाठियों से पीट पीट करके जिसको जवानी में ही मार डाला गया था। उसके बाद देखिए आप इसमें चित्र में देख सकते हैं कि जो किसान की आंख का यहाँ पर दृश्य अंकित किया गया है। तो इसमें देखिए आप इस चित्र में आप देख सकते हैं कि आपको एक बैल नज़र आ रहा है, दूसरी ओर एक घर नज़र आ रहा है, एक रुपए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, साथ में फसल यहाँ पर दिखाई दे रही है खेत की। तो ये सभी चीज़ें उसके जीवन के सुख के पल थे जो उसको बार बार याद आते हैं, और साथ में उसकी आंखों में आंसू आते हैं उनको याद करके, उन सुख के दिनों को याद करके उसकी आंख में आंसू आते हैं, क्योंकि आज उसके पास इनमें से कुछ भी नहीं है। आगे कहा गया है कि बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, कि महाजन ने अपने ब्याज की एक कौड़ी नहीं छोड़ी, एक पैसा उसने नहीं छोड़ा, और उसने उसका घर द्वार सब कुछ बिकवा दिया। रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी, कि उसकी आंखों में बार बार जो उसकी बैलों की जो जोड़ी जो नीलाम कर दी गई थी, बार बार वो उसकी आंखों में चुभती है, अर्थात जब भी वो उनको याद करता है उसको बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है। उसके उपरांत बताया गया है कि उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आनी देती। उसकी गाय थी उजरी, जो शायद सफ़ेद रंग की थी, इसलिए उसका नाम उजरी रखा गया होगा। तो वो उससे इतना स्नेह करती थी अपने मालिक से कि वो किसी को भी अपने पास दूध दुहाने के लिए आने नहीं देती थी, वो सिर्फ अपने मालिक से ही, उस किसान से ही दूध दुहाने देती थी। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती, कि आज उसकी आंखों में बार बार वो जो सुख की खेती, जो सुख के दिन जो समाप्त हो गए, जो उसके परिवार था, खुशहाल परिवार था, जो नष्ट हो गया है, आज वो उसको बार बार याद आ रहा है, वो सुख के दिन उसको बार बार याद आ रहे हैं। आगे उसकी पत्नी का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार बिना दवा के उसकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर एक बड़ा ही विशेष प्रयोग किया गया है, ये कहते हैं कि बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर। तो देखिए यहाँ पर आम तौर पे हम जब इस्तेमाल करते हैं तो दवा दारू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर किसान की पत्नी के बारे में बात कर रहा है कवि, इसलिए उन्होंने यहाँ पर दवा दारू शब्द का इस्तेमाल न करके यहाँ पर दवा के साथ दर्पण शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ये कहता है कि बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, कि उसकी पत्नी जब बीमार थी तो उसको उसका वो इलाज नहीं करवा पाया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, और साथ में उसकी पत्नी ने कभी भी श्रृंगार वगैरह नहीं किया। यहाँ दर्पण जो शब्द है यहाँ श्रृंगार के लिए प्रयोग किया गया है यहाँ। तो ये कहते हैं कि उसकी पत्नी ने कभी भी श्रृंगार तक नहीं किया, वो दिन रात अपने पति के साथ मेहनत से खेतों का काम करवाती थी और खेतों में लगी रहती थी, मेहनत करती थी, उसको श्रृंगार के लिए फुर्सत ही नहीं थी। और स्वर्ग चली, आज वो स्वर्ग चली गई, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। और आंखें आती भर, जब भी वो उसको याद करता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। वो जो सुख दुख की साथी थी वो उसको छोड़ करके चली गई हैं, अब उसको उसको जब वो याद करता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। और देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अब उसकी छोटी सी बेटी थी जो उसी वक्त उसका जन्म हुआ था, और जैसे ही उसकी पत्नी की मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी भी देख रेख नहीं हो सकी, और जिसके कारण वो छोटी सी बच्ची बेचारी 2 दिन बाद वो भी मर गई। दूध मुही मतलब अभी उसके मुंह से दूध भी नहीं छूटा था और उसकी मृत्यु हो गई। तो कितना करुण दृश्य है, गरीबी की इससे भयानक स्थिति नहीं हो सकती। आप देखिए जो उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई गरीबी के कारण, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, वो अपनी पत्नी का इलाज नहीं करवा पाता, और दूसरी ओर उसकी छोटी सी बच्ची जो अभी जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत ही करुणाजनक स्थिति है। आगे कहते हैं कि घर में विधवा रही पतोहू,
लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। तो कहते हैं कि घर में विधवा रही पतोहू, पतोहू मतलब पुत्र वधू, कि घर में एक पुत्र वधू थी जो विधवा हो गई थी, जिसकी अभी पिछले आपने एक दो पैराग्राफ में अभी देखा था कि उसके जो जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी, लाठियों से पीट पीट करके उसको मार डाला गया था। तो उसकी पत्नी वहाँ पर उसकी पुत्र वधू के रूप में वहाँ थी, जो कि विधवा हो चुकी थी। तो ये कहते हैं कि लक्ष्मी थी, कि यद्यपि वो उसकी घर की लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन, लेकिन फिर भी उसको पति घातिन कहा गया। पति घातिन मतलब उसको पति की हत्यारिन कहा गया। ये आम समाज की मान्यता थी, ये रूढ़ियाँ थी समाज की, जो उस समय चाहे पति की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाए, उसका सबसे बड़ी जिम्मेदारी या उसका सबसे बड़ा जो कलंक लगाया जाता था वो उसकी पत्नी के ऊपर ही लगाया जाता था, उसको अभागिन कहा जाता था। और चाहे उसका कोई भी योगदान ना हो अपने पति की मृत्यु में, लेकिन फिर भी उसी के सिर पे सारा दोष मंड दिया जाता था और उसको पति घातिन की संज्ञा दे दी जाती थी। तो इसको पुत्र वधू को भी ऐसी ही महिलाओं के द्वारा या समाज के द्वारा पति घातिन की संज्ञा दी गई। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। और कोतवाल ने उसको पकड़वाया और कोतवाली में बुलाया और उसको शर्मिंदा किया, जिसके कारण से उसने शर्मिंदगी के कारण और बेइज्जती के कारण समाज में मुंह न दिखा सकी। इसके कारण से उसने कुएं में डूब करके मृत्यु को गले लगाया, अर्थात वो भी कुएं में डूब करके मर गई। तो यहाँ पर कोतवाल ने भी उसके परिवार को उजाड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कोतवाल ने भी जमींदार और साहूकारों का साथ दिया। और जैसे आम तौर पे समाज में देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो गरीब का ही शोषण करता है, जो कमज़ोर होता है उसी का शोषण करता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। कोतवाल और ज़मींदारों के साथ मिल करके कोतवाल ने साहूकार और ज़मींदारों के साथ मिल करके यहाँ पर इस बेचारी अभागिन स्त्री को और ज़्यादा अभागा बनाया और उसके उपरांत उसने अपनी मृत्यु को गले लगाना ही उचित समझा। आगे समाज की एक और सच्चाई से रूबरू कराते हैं सुमित्रानंद पंत, और वो कहते हैं कि खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती। तो ये समाज की उस सच्चाई को व्यक्त करते हैं कि जिसमें जो महिलाओं को कोई सम्मान नहीं दिया जाता था, घर में महिलाओं का कोई स्थान नहीं था उचित, और उनको सिर्फ एक पैर की जूती के समान समझा जाता था। और इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, कि एक चली गई तो दूसरी आ जाएगी। स्त्री का कोई ज़्यादा महत्व यहाँ पर। तो इसमें बताया गया है कि आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है। तो हमें कई चीज़ों से डर लगता है। कई बार अपनों के दूर चले जाने से हमें डर लगता है, कई बार खुद के परिवार से दूर जाने से डर लगता है, हमें अंधकार से डर लगता है, मारपीट से डर लगता है, अपमान से डर लगता है, कोई आर्थिक हानि या दुर्घटना से डर लगता है। उसके उपरांत अगला प्रश्न है, उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है। तो उन आँखों से आप लोग बताइए किसकी ओर संकेत किया गया है। जी, अगला प्रश्न है, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है। तो कवि को उन आँखों से डर इसलिए लगता है क्योंकि उसके अंदर वो जहाँ तक भी देखता है अत्यधिक पीड़ा, दुख, निराशा नजर आती है, इसलिए उसको उन आँखों से डर लगता है। अगला प्रश्न है, कवि को डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। तो ये उस पीड़ा से हमें अवगत कराना चाहते थे, और कवि चाहता था कि इस पीड़ा को मैं जन जन तक पहुँचाऊँ और लोग उस पीड़ा का एहसास करें और समाज में कुछ परिवर्तन आए और किसानों की दशा सुधरे। इसलिए उन्होंने इस किसान की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए डरते हुए भी उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन किया है। यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता। हो सकता है तब भी वो कविता लिखता, लेकिन उसमें इतनी मार्मिकता नहीं आती जितनी की मार्मिकता आज इस कविता में आई है। इस कविता को पढ़ते पढ़ते हमारे हृदय को ये छू लेती है। लेकिन अगर वो इन आँखों की पीड़ा से नहीं डरता तो हो सकता है वो उस पीड़ा का इतना अच्छे से वर्णन नहीं कर पाता। अगला प्रश्न है, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया
गया है। तो आप लोग इस कविता में पढ़ सकते हैं कि किसान की इस पीड़ा के लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं। तो आप लोग ये प्रश्न खुद करेंगे और अगला प्रश्न भी आप खुद करेंगे। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है। तो ये आप लोग बताएंगे कि कौन कौन से पिछले सुखों के दिन उसने बताए हैं, यहाँ पर किन किन दिनों को उसने याद किया है, ये आप खुद करेंगे। अगला प्रश्न, संदर्भ सहित आशय स्पष्ट करें। तो ये भी आप खुद करेंगे। संदर्भ सहित का अभिप्राय है क्या इसमें प्रकरण कौन सा चल रहा था, किस लिए उसने ऐसा कहा। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। और ख भाग है, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। और ग भाग है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक फैलाती। तुरत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। चलिए ये आप लोग कर लीजिएगा। और साथ में पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवें प्रश्न में है, घर में विधवा रही पतोहू और खैर पैर की जूती जोरू, एक न सही दूजी आती या दूसरी आती। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज और स्त्री विषय पर एक लेख लिखें। इस कविता में बताया गया है कि किस प्रकार उस समय में स्त्री की दशा कितनी दयनीय थी। तो अब आपको ये बताना है कि वर्तमान समाज में आज स्त्री की क्या दशा है, क्या उसकी दशा में कुछ परिवर्तन आया है या दशा वैसी ही है। तो आज वर्तमान समाज में स्त्री के जीवन के ऊपर एक आपको लेख लिखना है। कविता के आसपास देखिए, किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं। इस विषय पर परिचर्चा आयोजित करें तथा कारणों को भी पड़ताल करें। तो आप में से बताइए कि किसान अपने व्यवसाय से पलायन क्यों कर रहे हैं। पलायन का अभिप्राय क्या है, वो अपने व्यवसाय को क्यों छोड़ रहे हैं। बहुत सारे किसान खेतीबाड़ी छोड़ करके अन्य व्यवसायों में जा रहे हैं या शहर में जाकर के मजदूरी कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, वो खेतीबाड़ी क्यों छोड़ रहे हैं, आप लोग बताइए इस बात को। चलिए कुछ शब्द छवि देख लेते हैं। सरीखी पहले भी बताया था, के समान, दारुण, घोर, निर्दय, कठोर, चितवन, दृष्टि, नज़र, बेदखल करना, हिस्सेदारी से अलग करना या मालिकाना हक छीन लेना, कारकुन, जमींदारों के कारिंदे, लठैत या गुंडे बदमाश, और कुर्क, नीलामी, बर्धों, बर्धों की जोड़ी अर्थात बैलों की जोड़ी, और घरनी, घरवाली या पत्नी। और अब चलिए देख लेते हैं काव्य सौंदर्य इस पाठ में। तो काव्य सौंदर्य में देखिए, सबसे पहले हमारे पास पद्यांश है। पहला पद्यांश, अंधकार की गुहा सरीखी। तो इसमें सबसे पहले तो कवि ने किसान की निराश आंखों में झांकती दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है। दूसरा, अंधकार की गुहा सरीखी, प्रथम पंक्ति में ही किसान की शून्य आंखों के लिए सुंदर उपमा दी गई है। गुहा के समान, गुहा सरीखी में उपमा अलंकार हो गया। यहाँ पर उपमा अलंकार। और उसके उपरांत आगे दारुण दैन्य दुख, दारुण दैन्य दुख, और साथ में नीरव रोदन में अनुप्रास अलंकार हो गया। यहाँ पर द की आवृत्ति और यहाँ पर न और र की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। तो अलंकारों में बस इतना ही था इसमें, इस पद्यांश में। लेकिन मुख्य बात क्या है कि संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है। संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का अभिप्राय क्या हुआ कि जो संस्कृत में शब्द जैसे के तैसे प्रयोग किए जाते हैं, वैसे के वैसे जब हम हिंदी में प्रयोग करें तो उसको संस्कृतनिष्ठ शब्दावली बोलते हैं। इसको तत्समनिष्ठ शब्दावली भी बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, अंधकार शब्द है, गुहा शब्द है, और दारुण, दैन्य, दुख, नीरव, रोदन, ये सभी संस्कृत के शब्दों को ऐसे के वैसे उसमें प्रयोग किया गया है। और इन पंक्तियों में कवि ने किसान के उजले अतीत अर्थात सुखद अतीत और निराश वर्तमान दोनों का एक साथ चित्रण किया है।
संसार की हृदयहीनता का चित्रण किया गया है और बड़ा ही करुण दृश्य बन पड़ा है यहाँ पर। कगार सदृश, यहाँ पर देखिए कगार सदृश, संसार कगार सदृश। तो यहाँ पर संसार कगार सदृश में अनुप्रास अलंकार, दूसरी ओर कगार सदृश में उपमा अलंकार। संसार जो है वो किनारे के समान, उसको मझधार में छोड़ करके चला गया है, तो उपमा अलंकार है किनारे के समान। और अनुप्रास की छटा देखिए स्वाधीन किसान, स्वाधीन किसान में अनुप्रास अलंकार है। दूसरी ओर संसार कगार में अनुप्रास अलंकार मैंने बताया ही है। साथ साथ में यहाँ पर संसार में विशेषण विपर्यय अलंकार है। यहाँ पर संसार जो शब्द है ये विशेषण विपर्यय अलंकार है। ये मैं आपको यहाँ पर लिख करके बता देता हूँ। विशेषण विपर्यय अलंकार होता है जहाँ पर विशेषण को उसके निश्चित स्थान से हटा करके हम किसी दूसरे स्थान पर लगा देते हैं, तो वहाँ पर विशेषण विपर्यय अलंकार होता है। तो यहाँ पर विशेषण विपर्यय अलंकार है। और उसके बाद आगे संस्कृत शब्दावली वही की वही इसमें भी प्रयोग की गई है। अगली पंक्तियों में देखिए, तो लहराते हुए खेत में लहराते खेतों का एक सुखद बिंब साकार हो उठा है, तो दृश्य बिंब की योजना यहाँ की गई है। और सूदखोरों द्वारा किसानों से उनके खेत छीन लेने का वर्णन मार्मिक बन पड़ा है, जैसे साहूकार और जो जमींदार हैं उससे उसके खेत छीन लेते हैं। जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार हैं। ये जीवन की हरियाली जो शब्द हैं यहाँ पर रूपक अलंकार प्रयोग किया गया है। हरियाली को ही उसकी जीवन की खुशी मान लिया है, खुशी के स्थान पे यहाँ पर हरियाली शब्द का इस्तेमाल किया है। और तृण तृण शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और हंसना प्रसन्नता का द्योतक है, लाक्षणिक भाषा है। यहाँ पर लाक्षणिक भाषा का अभिप्राय होता है जब हम प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करते हैं तो वहाँ लाक्षणिक भाषा होती है, और उसको हम प्रतीकात्मक भाषा भी कह सकते हैं। आगे देखिए, आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। तो आंखों में घूमना मुहावरे का प्रयोग किया गया है और आंखों का तारा मुहावरे का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर साथ में किसानों पर होने वाली महाजनी अत्याचारों का कारुणिक वर्णन किया गया है। और कारकुनों द्वारा लाठी से मारे जाने का बिंब बड़ा ही सजीव बन पड़ा है, बिंब योजना हुई है। यहाँ पर दृश्य बिंब का प्रयोग हुआ है। भाषा जो है वो अत्यंत सरल, सहज और प्रभावी है। कारकुनों की यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। क और क की आवृत्ति के कारण से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ है। और इस पद्यांश में देखिए, कवि ने महाजनों के अत्याचारों के नीचे पिसते हुए किसानों का मार्मिक चित्रण किया है। घर बार बिकवाने और बैलों की जोड़ी के कुर्क होने का बिंब बड़ा ही करुणापूर्ण है। करुण रस की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है, पूरी कविता में करुण रस है। साथ में यहाँ पर देखिए, आँखों में चुभना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। आँखों में चुभना, यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग हुआ है। और साथ ही अनुप्रास अलंकार घर द्वार, घर द्वार में अनुप्रास अलंकार हैं। और की कोड़ी में अनुप्रास अलंकार है। महाजन ने न, इसमें अनुप्रास अलंकार है। की कोड़ी छोड़ी में भी, की कोड़ी छोड़ी में स्वर मैत्री अलंकार भी है। स्वर मैत्री अलंकार होता है जहाँ पर एक ही स्वर की मात्रा बार बार आती है, तो वहाँ
स्वर मैत्री अलंकार होता है। लगातार जब दो से अधिक शब्दों में एक ही मात्रा बार बार उसी स्थान पर प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर स्वर मैत्री अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए की में भी ई की मात्रा है, साथ में कोड़ी में भी ई की मात्रा है और छोड़ी में भी ई की मात्रा है। तो तीनों स्थानों पर ई का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर स्वर मैत्री अलंकार है। रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस तरह यहाँ पर अलंकार योजना भी अच्छी बन पड़ी है। यहाँ पर कोड़ी और बरधों, ये जो दो शब्द हैं ये हमें ग्रामीण परिवेश की ओर लेके जाते हैं। ग्रामीण शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए किसान के जीवन में उसके पाले हुए जानवर भी उसको कितना स्नेह करते थे, वो इसमें दिखाया गया है कि वो कितना ममतामयी था और कितना वो अपने जानवरों से भी स्नेह करता था कि उसके जानवर भी उसको उतना ही प्रेम करते थे। उजरी उसके सिवा किसी का पास दुहाने आने देती, कि जो उजरी गाय थी वो उसको छोड़ करके कभी भी किसी से अपना दूध नहीं दुहाती थी। तो यहाँ पर उजरी जो है, उजरी उसके, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। किसे कब में अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ प्रश्न अलंकार है क्योंकि ये प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछने के माध्यम से ही अपनी बात स्पष्ट करता है। यहाँ पर कवि हमसे प्रश्न नहीं पूछ रहा बल्कि प्रश्न के माध्यम से अपनी बात को और अधिक स्पष्ट कर रहे हैं कि कितना प्रेम करती थी उसकी गाय उससे। और आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। तो इस प्रकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का ही ज़्यादा महत्व रहा और साथ साथ में प्रश्न अलंकार एक स्थान पे रहा है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्रश्न अलंकार है। प्रश्न अलंकार होता है जब कोई प्रश्न हम किसी से डायरेक्ट पूछते नहीं हैं बल्कि अपनी बात को। इस पद्यांश में देखिए तो यहाँ पर किस प्रकार किसान की गरीबी का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। उसके देखते देखते गरीबी के कारण ही पैसों के अभाव में उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, देखरेख के अभाव में उसकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। और भाषा जो है वो भावों के अनुरूप है, ग्रामीण परिवेश के अनुरूप है। और देखिए यहाँ पर पत्नी शब्द के स्थान पे घरनी शब्द का प्रयोग किया गया है, जो स्वर्ग शब्द है उसके स्थान पे स्वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है। ये सभी ग्रामीण शब्दावली के प्रयोग कर ग्रामीण परिवेश की ओर ले जाने का प्रयास किया गया है कवि के द्वारा। तो यहाँ पर ये दोनों शब्द जो हैं वो ग्रामीण शब्दावली के शब्द हैं। साथ में मुहावरे का प्रयोग किया गया है। बहुत सारे मुहावरे इस कविता में आए हैं, आप नोट कर लीजिएगा इनको सभी को। ज़्यादातर जो मुहावरे हैं वो आँखों के ऊपर ही हैं। तो यहाँ पर एक और मुहावरा आया है, आँखें आती भर। तो आँखें भरना मुहावरे का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। और उसके उपरांत साथ में अनुप्रास की अनुप्रास का देखिए उदाहरण सबसे बढ़िया, दवा दर्पण। दवा दर्पण यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, द की आवृत्ति हुई है और ये अनुप्रास अलंकार बन गया है। साथ में एक और चीज़ देखने लायक है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि दर्पण शब्द जो है वो एक विशेष प्रयोग है। यहाँ पर आम तौर पे हम दवा दारू शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि दवा दारू कराइए अपने इतने बीमार हो, लेकिन यहाँ पर दवा के साथ दारू शब्द का इस्तेमाल नहीं प्रयोग किया है, बल्कि इसकी जगह पे इन्होंने, कवि ने किसान की पत्नी की दुर्दशा और उसकी गरीबी और उसकी कर्मठता को दिखाने के लिए दर्पण शब्द का इस्तेमाल किया है। दर्पण शब्द का इस्तेमाल करने का एक और अभिप्राय है कि बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, कि उसकी पत्नी कभी भी अपना श्रृंगार नहीं कर पाई, उसको हमेशा अपने पति की मदद करने की लगन लगी रहती थी और वो हर पल अपनी पति के सुख दुख में साथ खड़ी रहती थी, मेहनत करते हुए उसके साथ खड़ी रहती थी। तो खेतों में जाती थी, खूब मेहनत करती थी और उसको कभी भी श्रृंगार का कोई चाव नहीं था। तो इसलिए यहाँ पर दर्पण शब्द का इस्तेमाल किया है कि ना तो उसको इलाज मिला, जब वो बीमार थी तब उसको इलाज नहीं हो पाया, और वैसे पूरे जीवन भर उसने कभी श्रृंगार भी वो नहीं कर पाई। तो इस कारण से उसको, उसकी जब याद आती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। तो आंखें भरना मुहावरा हो गया। और उसके उपरांत देख रेख शब्द है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार ख वर्ण की आवृत्ति हुई है। और यहाँ पर एक और चीज़ देखने लायक है, दर्पण शब्द में, दर्पण शब्द जो है उसमें ण आना था, लेकिन ण के स्थान पे यहाँ पर न का प्रयोग हुआ है। ण के स्थान पे
ण का प्रयोग ये क्यों किया गया है? क्योंकि ण जो वर्ण होता है वो आमतौर पे कठोर जो या वीर रस की या रुद्र रस की जो कविताएं होती हैं उनमें ऐसे कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाता है, परंतु यहाँ पर कवि ने अपनी कविता की कोमलता को बनाए रखने के लिए ण के स्थान पर न का प्रयोग किया है। 2 दिन में अनुप्रास अलंकार है, 2 दिन बाद द वर्ण की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार हो गया। और छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, कोई बड़े कठोर या कोई समासबद्ध शब्द प्रयोग नहीं हुए हैं, सामासिक शब्दावली का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे शब्दों के कारण एक कविता के अंदर एक नई गति आती है, एक नई ऊर्जा आती है, एक नया प्रवाह आता है, और उस प्रवाह को बनाए रखने के लिए कवि ने लगभग 2 या 3 वर्णों के ही शब्दों का इस्तेमाल किया है। बहुत कम ऐसे शब्द हैं जो 4 वर्ण के आए हैं, नहीं तो अधिकतर 2 या 3 वर्णों के शब्द ही आए हैं, और बड़ी ही सरल शब्दावली का इस्तेमाल किया है ताकि भाव जो हैं वो सीधे हृदय के अंदर उतर जाएं। अगले पद्यांश में देखिए, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। तो यहाँ पर फिर से एक बार लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, यहाँ आप लोगों को याद आ गया होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, एक अलंकार बताया था जिसमें एक ही मात्रा जब बार बार आए तो वहाँ पर अलंकार होता है एक। कोई बताएगा मुझे कौन सा अलंकार मैंने बताया था अभी? यहाँ पर देखिए ई की मात्रा की आवृत्ति हो रही है, तो जब व्यंजन की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है, लेकिन जब स्वर की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर स्वर मैत्री अलंकार होता है। तो यहाँ स्वर मैत्री अलंकार हुआ। और दूसरा, तरुण रस की अभिव्यक्ति हुई है, किसानों पर होने वाले पुलिस के अत्याचारों का इसमें वर्णन किया गया है। और साथ ही करुण रस की अभिव्यक्ति के साथ साथ में इसमें आंखों के सामने कुएं में डूब मरती नारी का चित्र साकार हो उठता है, बिंब योजना हुई है। और पतोहू, लक्ष्मी और कोतवाल जैसे शब्द जो हैं ग्रामीण अंचल से लिए गए हैं, ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग किया है ताकि हम लोग इस कविता के वास्तविक भाव को अच्छे से पहचान सकें, समझ सकें। तो ये सभी ग्रामीण परिवेश की शब्दावली का प्रयोग करने के कारण से इसको एक तरह से उन वास्तविक भावों को अवगत कराना चाहते हैं कवि, कि किसान की जो वास्तविक दशा थी उसको वास्तविक रूप में हमारे तक पहुंचा सकें, इसलिए उन्होंने ग्रामीण शब्दावली का इस्तेमाल इसमें किया है। उसके उपरांत अब देखिए यहाँ पर समाज की मानसिकता को प्रकट करने के लिए पहली ही पंक्ति देखिए, खैर पैर की जूती जोरू। तो इसमें समाज की ऐसी मानसिकता को प्रकट किया गया है कि जो स्त्री को उस वक्त जूती के समान समझते थे, तुच्छ मानते थे, उसको कोई महत्व नहीं देते थे, तो यहाँ पर किसान के माध्यम से समाज की मानसिकता को व्यक्त किया गया है। और साथ ही पैर की जूती मुहावरे का प्रयोग हो गया। पैर की जूती मुहावरा हो गया। और जूती जोरू में अनुप्रास अलंकार है। उसके उपरांत फिर सांप लौटना वो मुहावरा हो गया। और छाती फटना ये भी एक मुहावरा हो गया। तो इस तरह आप देखेंगे तो मुहावरों का प्रयोग बहुत अधिक है इस कविता में, और मुहावरों के प्रयोग के कारण ही इस कविता में लाक्षणिकता आ गई है। तो सांप लौटना, छाती फटना और पैर की जूती होना, ये तीनों मुहावरे हैं इसमें, और ये बड़े ही मार्मिक ढंग से यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। भाषा जो है वो ग्रामीण अंचल को साकार करती है, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग हुआ है जिससे इसमें गत्यात्मकता आई है, प्रवाह आया है। और त और ज की आवृत्ति के कारण से अनुप्रास अलंकार हुआ है। उसके उपरांत अगले उसमें देखिएगा, अगले पद्यांश को देखिए, तो इसमें बताया गया, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। तो यहाँ पर जो पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, और तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। यहाँ जो ये वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती,
तो यहाँ तीखी नोक सदृश जो है ये उपमा अलंकार है, नज़र को तीखी नोक के समान बताया है। तो यहाँ उपमा अलंकार हो गया, और कोई अलंकार यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। भाषा फिर से वही सरल शब्दावली का इस्तेमाल किया है। तो ये था आपका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य लिखते समय एक बात ध्यान रखें कि जब भी आपके पास कोई काव्य सौंदर्य आए किसी पद्यांश का, तो उसमें एक दो पंक्तियां भाव की जरूर डालिए कि क्या उसमें वर्णन किया गया है, और उसके उपरांत आप बताइए कि उसकी भाषा कैसी है, उसमें कैसी शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, कौन सा रस है, गुण कौन सा है। तो यहाँ पर करुण रस है तो करुण रस में प्रसाद गुण होता है, तो प्रसाद गुण यहाँ पर है। और साथ में कहीं कहीं पर प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया, कहीं कहीं पर लाक्षणिकता का प्रयोग किया गया। लाक्षणिक शैली है क्योंकि मुहावरे वगैरह बहुत प्रयोग किए गए हैं इसमें। तो इस तरह फिर उसके बाद आप बताइएगा कि इसमें अलंकार कौन कौन से हैं, और अच्छा रहेगा अगर आप ये भी बता दो कि अलंकार यहाँ पर क्यों है ये। तो जब आप ये सभी चीज़ें बता दोगे तो आपका एक बात आती है फिर कुछ विशेष प्रयोगों की। कुछ ऐसे प्रयोग कर देता है कवि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, या फिर अपनी बात के ऊपर जोर देने के लिए, या फिर उसमें कुछ अलग एक सौंदर्य डालने के लिए। जैसे यहाँ पर एक शब्द आया था पहले, एक उसमें संसार कगार सदृश बह खिसका, या फिर दवा दर्पण। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके वहाँ पर आप बताएंगे उनको कि ये विशेष प्रयोग है, और विशेष प्रयोग क्यों है ये भी बताया जाएगा। तो आशा है आप सभी को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। इनको नोट जरूर कर लीजिएगा। और इसके उपरांत मैं आप लोगों को एक प्रश्नोत्तरी भी भेजूंगा, तो प्रश्नोत्तरी आप ज़रूर करिएगा, और उस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से